मित्रों, महाभारत युद्ध से पहले एक ऐसा क्षण आया था जब भगवान परशुराम सभी हस्तिनापुर पहुंचे थे ताकि दुर्योधन, धृतराष्ट्र और समस्त कौरवों को धर्म का अंतिम संदेश दे सके। यही वह क्षण था जब दो अवतार श्री कृष्ण और भगवान परशुराम एक ही सभा में आमने सामने आए। पर क्या उनकी चेतावनी सुनी गई या फिर अहंकार ने समस्त वंश को मिटा दिया? अगर आप धर्म के मार्ग पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के बादल गहराने लगे थे। हस्तिनापुर में शंखनाद हो चुके थे। दोनों पक्ष कौरव और पांडव अपने अपने सेनापतियों को तैयार कर चुके थे। परंतु इस भयंकर विनाश से पहले एक और अद्भुत घटना हुई जब भगवान परशुराम सभी कौरवों को समझाने हस्तिनापुर पहुंचे। जब पांडवों के दूत बार बार हस्तिनापुर जाकर शांति का प्रस्ताव लेकर लौटे और दुर्योधन ने हर प्रस्ताव को अपमानित कर ठुकरा दिया, तब ये बात दूर दूर तक फैल गई कि अब युद्ध निश्चित है। इसी समय पर्वत में तप कर रहे भगवान परशुराम को यह समाचार मिला। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, फिर से धरती रक्त से भरने वाली है। जब जब अहंकार बढ़ता है तब विनाश सामने होता है। हस्तिनापुर के राजमहल में सभा लगी हुई थी। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन और भीष्म पितामह उपस्थित थे। अचानक सभाघर में एक तेजस्वी ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। लोगों ने देखा वे सभी भगवान परशुराम थे, जिनकी आंखों में तेज था और मुख से ब्राह्मण तेज झलक रहा था। भीष्म उठ खड़े हुए और प्रणाम किया। गुरुदेव, आज हस्तिनापुर धन्य हुआ। परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा, भीष्म, मैंने सुना है तुम्हारा वंश धर्म संकट में है। अधर्म बढ़ रहा है और नीति नष्ट हो रही है। परशुराम ने दुर्योधन की ओर देखा। राजकुमार, सुना है तुम अपने ही भाइयों से युद्ध करने चले हो। दुर्योधन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वे हमारे शत्रु हैं। उन्होंने हमारा अपमान किया है। हम केवल अपने अधिकार के लिए युद्ध कर रहे हैं। परशुराम मुस्कुराए, अधिकार या लोभ? जिस राज्य का आधा भाग तुम पांडवों को भी दे सकते थे, उसका पूरा भाग पाने के लिए तुम अपने गुरुजनों, बंधुओं और मित्रों के रक्त से भूमि रंगना चाहते हो। दुर्योधन मौन रहा। कर्ण ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, यह युद्ध धर्म के लिए नहीं, सम्मान के लिए है। परशुराम ने कर्ण की ओर देखा और बोले, कर्ण, मैंने तुम्हें शस्त्र विद्या दी थी यह सोचकर कि तुम धर्म की रक्षा करोगे, पर आज तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। याद रखो, धनुधर वही नहीं जो तीर चला दे। सच्चे वीर वह है जो अहंकार को जीत ले। परशुराम ने कहा, अभी भी समय है दुर्योधन। अगर तुम पांडवों से मेल कर लो तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें धर्मात्मा कहेगी, अन्यथा इतिहास तुम्हें केवल अहंकारी राजा के रूप में याद रखेगा। भीष्म ने भी कहा, गुरुदेव सत्य कहते हैं दुर्योधन। युद्ध का परिणाम केवल विनाश है। परंतु शकुनी ने धीरे से दुर्योधन के कान में कहा, अगर हम पीछे हटे तो लोग हमें कायर कहेंगे। दुर्योधन की आंखों में अहंकार की ज्वाला भड़क उठी। उसने कहा, गुरुदेव, अब लौट जाइए। युद्ध तय है, अब शांति की बात मत कीजिए। परशुराम ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है दुर्योधन, मैं लौट जाता हूँ, लेकिन याद रखना, जब अधर्म की जड़ गहरी होती है तो विनाश सव्य धरती से फूटता है। युद्ध अब टल नहीं सकता, पर इस युद्ध में जो भी बचेगा वह सदा अधर्म के परिणाम को याद रखेगा। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, हे विष्णु, मैं जानता हूँ ये लीला तुम्हारी है। धर्म के लिए यह विनाश भी आवश्यक है। भगवान परशुराम वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सभाघर में सन्नाटा छा गया। भीष्म की आंखों से आंसू बह रहे थे। कर्ण मौन खड़ा था और दुर्योधन अपने गर्भ में डूबा विनाश की राह पर अड़िग था। जब बुद्धिमान की बातों को अहंकारी ठुकरा देता है तब भगवान भी उसे बचा नहीं सकते। भगवान परशुराम का यह प्रयास व्यर्थ गया, पर उनका उद्देश्य था दुनिया को यह दिखाना कि जब धर्म की मर्यादा टूटती है तो शांति की भाषा भी
मौन हो जाती है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।